नमस्कार शिक्षक साथियों। और अभी ब्रिज कोर्स का फॉर्म भरा रहा है और मैंने पिछले कुछ वीडियो डाले थे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। बहुत सारे लोग परेशान हैं क्योंकि उनके फॉर्म में कुछ गलतियां हो गई है। तो मैंने लगभग कोशिश किया है सभी का रिप्लाई करने का, जवाब देने का, लेकिन फिर से मैंने अभी कुछ क्वेश्चन अलग से नोट किए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 क्वेश्चन हैं। और इसके अलावा भी कुछ और टॉपिक पर मैं आप लोगों के सामने कुछ बातों को रखूंगा। बहुत सारे शिक्षक साथियों से मेरी बातचीत हुई है और उनकी समस्याएं कुछ हद तक सॉल्व हुआ है, तो उसी अनुभव को लेकर मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें साझा करना चाहूँगा और हो सकता है ये बातें आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकती है। तो एक बार ज़रूर इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। और कुछ सवाल और होंगे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का कोशिश ज़रूर करूँगा। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, पेमेंट हो जाने के पहले या बाद में नाम, सरनेम, डेट, एड्रेस, विषय आदि में क्या सुधार हो सकता है। तो साथियों एक कमेंट आया था सर का, उसको मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि कुछ दिनों में सुधार के और ऑप्शन खुल सकते हैं, ऐसा उनके में ईमेल आया था, है ना। उनके में भी कुछ गलती है तो उन्होंने शायद ईमेल किया था, तो कमेंट किए हैं कि कुछ दिनों में सुधार के और ऑप्शन खुल सकते हैं। तो ये अच्छा न्यूज़ है, लेकिन अभी तक तो अभी कुछ अपडेट नहीं आया है। लेकिन इससे पहले अभी क्या क्या सुधार के ऑप्शन मिल रहे हैं मैं उनको आपको बताना चाहूँगा। तो साथियों अगर आपने पेमेंट कर दिया है, उसके बाद आपको पता चला है कुछ गलती है, तो अभी उसमें सुधार के ऑप्शन नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन निश्चित ही आप जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, ईमेल है, उसमें आप अपना डिटेल लिख के भेज सकते हैं। ज़रूर सॉल्यूशन कुछ दिनों में होगा। लेकिन उससे पहले आप पेमेंट नहीं किए हैं तो आप जाएंगे तो कुछ बात लिमिट रूप में सुधार कर सकते हैं। एक शिक्षक साथी का उनके पिताजी के नाम में सरनेम में एक स्पेलिंग मिस हो गया था, तो उन्होंने अपना यूजर आईडी पासवर्ड दिया था। मैंने खोल कर देखा तो एडिट का कुछ भी ऑप्शन मुझे नहीं मिला। केवल वहाँ पर आप अपने कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं, SC, OBC, ST, जनरल, जो भी आपका कैटेगरी है उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर कुछ विकलांगता है किसी साथी को, तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। और आपने जो विषय के लिए लैंग्वेज चूज किया है, हिंदी, इंग्लिश, उसको आप बदल सकते हैं। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अभी केवल इतनी ही चीज़ चेंज होने के लिए मौका मिल रहा है, बाकी और किसी चीज़ का एडिट नहीं हो रहा है। और एड्रेस में अगर आप जाएं तो एड्रेस में तो सभी चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, एड्रेस चेंज हो जा रहा है। और तीसरा डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट को भी साथियों अगर आपने पेमेंट किया तो हर एक डॉक्यूमेंट को आप अच्छे से देख लीजिए, और कुछ गलती है तो सारे डॉक्यूमेंट को आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी कुछ लिमिट में ही एडिट का ऑप्शन या सुधार का ऑप्शन मिल रहा है अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तब। और पेमेंट करने के बाद तो आपको वहाँ ईमेल ही करना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट करना पड़ रहा है। इसके अलावा भी उनके लिए कुछ भी कहना चाहिए एडिट का ऑप्शन नहीं है। और विषय के बारे में बात करूं तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ही विषय मीडियम चेंज करने का ऑप्शन है। वहां पर हिंदी, इंग्लिश आप जो चाहें वहां पर चूज़ कर सकते हैं, उसके अनुसार आपको आगे विषय भी दिखेगा। तो लैंग्वेज 1 और 2 को भी आप अलग अलग भाषाएं हैं उसमें से कोई भी आप चूज़ करना चाहते हैं तो चूज़ कर सकते हैं। और एक शिक्षक साथी का कमेंट आया था कि सर मैं अगर संस्कृत विषय चुन लूँ तो क्या पेपर हिंदी में होगा। तो नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि जिस लैंग्वेज को आप चूज करेंगे उसी लैंग्वेज में उसका एग्ज़ाम दिलाना पड़ सकता है। तो आप अपना देख सकते हैं, अपने हिसाब से आपको जो सरल लगेगा उस भाषा को आप चुन कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न साथियों मैंने लिया है, हमारे छत्तीसगढ़ में मर्ज स्कूल वाले किस UDAIS से रजिस्ट्रेशन करें। आपको बता दूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल या हाई स्कूल जो एक ही परिसर में स्थित हैं, तो उनको मर्ज कर दिया गया है और कहा गया है कि जो बड़ा स्कूल है उसी का UDAIS चलेगा। लेकिन साथियों अभी आपको पता होगा कि UDAIS कोड जो है अभी भी एक्टिव है, तो आप किसी भी UDAIS से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मेरे खुद स्कूल का मर्ज हो गया है मिडिल स्कूल के साथ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने प्राइमरी स्कूल, अपने ही प्राइमरी स्कूल के UDAIS से रजिस्ट्रेशन किया है और वेरिफिकेशन भी कर लिया है। तो आप भी चाहें तो प्राइमरी स्कूल के ही UDAIS से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई भी समस्या इसमें नहीं होगा। और तीसरा प्रश्न जो काफ़ी साथियों को फेस करना पड़ रहा है कि ईमेल व मोबाइल में OTP प्रॉब्लम। बहुत लोगों का ईमेल में या मोबाइल नंबर में OTP ही नहीं आ रहा है। तो ये कई बार मेरे साथ भी हुआ था जब मैं फॉर्म भर रहा था। तो मैं आपको बता दूं साथियों
कि जब आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो देखते होंगे कि वहाँ पर स्क्रीन में आता है ओटीपी ऑलरेडी सेंड, है ना, वेट 35 सेकेंड 45 सेकेंड। इस तरह से आप जितने बार भी क्लिक करेंगे वैसी स्क्रीन पर मैसेज तो होता है, लेकिन रियलिटी ये है कि वो मैसेज शो रहा है तो इसका मतलब ओटीपी नहीं भेजा जा रहा है, बस वो मैसेज शो हो रहा है। लेकिन जब हम ओटीपी फिल करने का जो बॉक्स होता है वो जब आएगा तभी आपके देखेंगे कि ईमेल में और मोबाइल में ओटीपी आएगा। तो जब तक साथियों इस तरह से ओटीपी बॉक्स खुल कर नहीं आता है तब तक आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करते रहना है, क्योंकि वैसा मैसेज शो होते रहेगा लेकिन ओटीपी भेजा नहीं जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये ओटीपी बॉक्स ओपन होगा तब आप देखेंगे कि आपके ईमेल में भी और मैसेज में भी ओटीपी आ जाएगा। तो इसको बार बार आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा, तभी क्या होगा, ओटीपी आएगा। तो इस तरह से आप कोशिश करते रहिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगा और ओटीपी आ जाएगा। चौथा प्रश्न मैंने लिया है, स्कूल वेरिफिकेशन में भी कई शिक्षक साथियों को प्रॉब्लम हो रही है, उनके में ओटीपी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब आप उस स्कूल लॉगिन को खोलेंगे तो मोबाइल में खासकर जब स्कूल लॉगिन को खोलकर आप वहाँ पर यूडाइस तो डाल सकते हैं, लेकिन जब मोबाइल नंबर डालने का वो होता है तो वहाँ पर स्टार स्टार लिखा रहता है, वो चेंज ही नहीं होता। आप टाइप कर रहे हैं वो भी आपको नहीं दिखता है। यहाँ तक कि आप सी बटन को भी क्लिक करेंगे तो भी आप मोबाइल नंबर डालेंगे वो आपको शो नहीं हो रहा है। तो पता ही नहीं चल रहा है कि वहाँ पर ये मोबाइल नंबर सही से लिखा है कि नहीं। कई शिक्षक साथी पेस्ट करके वहाँ पर कर रहे हैं, तो इससे भी कई लोगों का ओटीपी आया है, लेकिन बहुत सारे शिक्षक साथियों को उसमें ओटीपी ही नहीं आ रहा है। तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको ये कहना चाहूँगा, खासकर मोबाइल में ही ये ज़्यादातर प्रॉब्लम हो रहा है। लैपटॉप से आप करके देखिए, कंप्यूटर से आप करके देखिए। मैं कंप्यूटर से 2-3 साथियों का किया तो एक ही बार में उनका स्कूल ओटीपी चला गया। लेकिन एक बात और आप ध्यान दीजिए कि आप जो नंबर डाल रहे हैं वो कौन सा नंबर डाल रहे हैं, है ना। अपना मोबाइल नंबर नहीं डालना है, वहाँ पर हेड मास्टर या संस्था प्रमुख का जो यूडाइस प्लस में एंट्री होगा उस नंबर को आप देखिए, चेक कीजिए और उसी नंबर को आप डालिएगा। और इसके लिए आप चाहेंगे तो यूडाइस प्लस में जाएंगे, टीचर मॉड्यूल में जाएंगे, उसके बाद वहाँ पर प्रोफाइल लिखा होगा, उसको आप खोलिए। वहाँ पर पूरा संस्था प्रमुख का डिटेल रहता है, लास्ट में मोबाइल नंबर भी शो होता है, उसी मोबाइल नंबर को आपको डालना है ना। तो हो सकता है मोबाइल नंबर आप दूसरा डाल रहे होंगे तो इस कारण से भी ओटीपी नहीं आ रहा होगा, या मोबाइल में डाल रहे हैं तो कई बार वहाँ पर आप टाइप तो कर रहे हैं लेकिन रियल में वो टाइप वहाँ पर नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आप साथियों लैपटॉप से एक बार प्रयास करके देखिए, ज़रूर उसका भी ओटीपी आपके में ज़रूर आएगा। यहाँ पर पांचवा प्रश्न मैंने लिया है, क्या गलत रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद दूसरा रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं। तो शिक्षक साथियों इसका जवाब है कि निश्चित ही दूसरा रजिस्ट्रेशन हो रहा है। मैंने भी एक शिक्षक साथी का रजिस्ट्रेशन किया, उनके में क्या कहना चाहिए, उनके पिताजी का स्पेलिंग मिस हो गया था एक सरनेम में। तो वो बोले कि मैं ये गलती तो सुधार नहीं हो रहा थी, इस गलती के साथ इसको फॉर्म को मैं फिलअप नहीं करूँगा बोले। तो हमने क्या किया, उनका दूसरा रजिस्ट्रेशन कर दिया। और एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि रजिस्ट्रेशन हो जाना आपके एडमिशन की गारंटी नहीं है। एडमिशन की गारंटी वही है जिसका पेमेंट होगा, और पेमेंट के बाद उसका स्कूल वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद स्टेट नोडल के द्वारा भी वेरिफिकेशन होगा। तो जो स्कूल वेरिफिकेशन होगा उसी का क्या होगा, स्टेट नोडल ऑफिसर भी वेरीफाई करेंगे। तो अगर कोई रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, गलती है तो उसका पेड नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसको करेंगे तो आप अच्छे से बार बार देख के ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ही फिलअप करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आप उसी में बढ़ना चाहते हैं तो जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है कस्टमर के लिए, सपोर्ट के लिए जो ईमेल नंबर मिला है उसमें आप ईमेल ज़रूर करिए पहले अभी, क्योंकि कुछ दिन टाइम है तो हो सकता है वहाँ से भी कुछ सुधार के ऑप्शन मिल सकते हैं, या 1-2 दिन में कहा जा रहा है कि कुछ सुधार के ऑप्शन खुलेंगे। तो साथियों कुछ दिन आप वेट भी कर सकते हैं दूसरा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। लेकिन ज़्यादा ही गलती है या कुछ और प्रॉब्लम है, आप पुराने स्कूल से अपना कई लोगों का ट्रांसफ़र हो गया तो पुराने स्कूल से आप रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, तो ऐसा नहीं, आपको नए स्कूल में जहाँ पर अभी आपका पोस्टिंग है वहीं पर से आपको क्या करना है, यूडाइस प्लस से वेरीफाई करना है, उसी से लॉगिन करना है। तो आप ज़रूर दूसरा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन एक बार अपने सपोर्टर जो ईमेल है, कॉन्टैक्ट है, उसमें कॉन्टैक्ट करके ज़रूर देख लीजिएगा। छठवां प्रश्न मैंने लिया है, यूडाइस में कौन सा नंबर रजिस्टर है जिसमें ओटीपी आएगा। तो इसका मैंने आपको अभी बताया कि यूडाइस प्लस में आप जाइए और वहाँ पर शिक्षक मॉड्यूल को खोलकर
प्रोफाइल को चेक कीजिए, वहाँ पर एक नंबर होगा संस्था प्रमुख का, उसी नंबर में स्कूल वेरिफिकेशन के टाइम में OTP आएगा, उसी मोबाइल नंबर को आपको डालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा, उसी में OTP जाएगा। 7वां क्वेश्चन मैंने लिया है, अपॉइंटमेंट डेट कौन सा डालें। तो साथियों, यहाँ पर कई टीचर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा डेट डालें। खासकर हम ऐसा सोचते हैं कि हमको एक आदेश मिला, हमारे नौकरी लग गया करके, तो हमको आदेश 2-4 दिन बाद मिला और हम उसके बाद जाके BO ऑफिस में ज्वाइनिंग किए, तो उस डेट से हमारी नौकरी आरंभ हो रही है, ऐसा हम सोचते हैं। और उसी डेट को क्या कर रहे हैं, बहुत सारे शिक्षक साथी फिल कर दिए हैं। हालांकि उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो अपॉइंटमेंट डेट नहीं है। देखिए, आपको एक लेटर मिला, सबसे पहले जिला शिक्षा अधिकारी से मिला होगा, आप प्राइमरी टीचर हैं, तो आपका यहाँ नौकरी लग गया है इस स्कूल में करके आपको आदेश मिला। तो जिस तारीख को आदेश जारी हुआ था, भले वो लेटर आपको पोस्ट के माध्यम से 2-4 दिन बाद लेट मिला है, तो भी आपका जो नियुक्ति तिथि है, अपॉइंटमेंट डेट है, उस आदेश में लिखा होगा वही रहेगा, है ना। लेकिन कई शिक्षक साथियों का कमेंट आया था कि मैंने ज्वाइन किया, उसको डेट डाल दिया है, तो इसमें क्या दिक्कत होगा करके। तो उसमें भी ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है साथियों, क्योंकि हम उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं जिस क्राइटेरिया में ये ब्रिज कोर्स कराया जा रहा है ना। एक निश्चित अवधि बताया गया है, इसी बीच के लोगों को ही क्या करना है, ब्रिज कोर्स करना है। तो आपने ज्वाइनिंग डेट डाल दिया है और पेमेंट भी कर दिया है, तब तो उसमें चेंज अभी नहीं होगा, ज़रूर उसके लिए कांटेक्ट करें, है ना। लेकिन उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका स्कूल वेरीफाई हो गया है, इसका मतलब आपको योग्य ठहरा दिया गया है स्कूल के तरफ से, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन जिन साथियों ने ज्वाइनिंग डेट डाला है और अगर अभी आपने पेमेंट नहीं किया है, तो उसमें तो सुधार नहीं हो रहा है, एडिट नहीं हो रहा है। लेकिन मैं एक और सलाह देना चाहूँगा कि आप डॉक्यूमेंट में जाएँ और वहाँ पर अपना ज्वाइनिंग लेटर जो आपने किया होगा, वो भी मिला होगा, उसको भी, और अपॉइंटमेंट लेटर दोनों का क्या कीजिए, PDF बना दीजिए और उसको अपलोड कर दीजिए। इससे वहाँ पर प्रूफ भी हो जाएगा कि आपने ज्वाइनिंग किया है, वो डेट लिखा हुआ है। और जब आप स्कूल वेरीफाई कराते हैं, तो वहाँ पर भी अपने डिटेल्स में कुछ चीज़ों को लिख सकते हैं कि इस तिथि को इनका नियुक्ति आदेश है, इस तिथि को इनका ज्वाइनिंग हुआ है, तो ये सारे डिटेल इनका सही है, तो इनको ब्रिज कोर्स के लिए अनुशंसा की जाती है। ऐसा भी आप स्कूल वेरीफाई में लिखवा सकते हैं। तो साथियों, ज़रूर कुछ प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में ज़रूर उसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक साथियों के साथ कुछ गलतियां हो गई है और शिकायतें वहां जारी है। तो निश्चित ही ऐसा आशा हम कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में उसके सॉल्यूशन के लिए कुछ न कुछ हमको उधर से एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अभी कुछ मिल रहे हैं जिसको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो जो दूसरे साथी हैं जिनको कुछ परेशानी है, दिक्कत है, तो उनके साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं और अगले वीडियो में। और अगर आपका कोई परेशानी है तो ज़रूर उसे कमेंट करें, और अगर आपकी परेशानी सॉल्व हो गया है तो उसको भी आप कमेंट करें, ताकि जो और शिक्षक साथी हैं उसको पढ़कर देखें, अपने सॉल्यूशन को सॉल्व कर पाएँ। धन्यवाद।